अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है ना भाई, वो विंडोज 10 प्रो होगा या ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज 10 होम होगा। और अगर आप इंटरनेट पे जाते हो तो वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं, लाइक विंडोज 10 होम हो गया, प्रो हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटरप्राइज हो गया, प्रो एन हो गया, और भी बहुत सारे वर्जन्स। और आपने कभी ये सोचा है कि इनके बीच डिफरेंसेस क्या होंगे? क्या होगा अगर हम लोग एक गेमिंग पीसी में विंडोज 10 इंटरप्राइज डाल लें या विंडोज 10 एजुकेशन डाल लें, तो क्या हमारा गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा या हमारा गेमिंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगा? एट लास्ट इन सभी वर्जन्स के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा वर्जन बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ये चीज देखने के लिए भाई मैंने अपने मेन पीसी पे सारे वर्जन ट्राई कर डाले, ताकि आप लोग को डिटेल में बताया जा सके कि इनके बीच जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, और अगर आप अपने पीसी में डालते हो तो वो कैसे अफेक्ट करता है आपके पीसी को। तो ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इंटरनेट पे वर्जन्स देखने जाते हो ना, तो मेनली आपको 4 वर्जन देखने को मिलते हैं। पहला है होम विंडोज 10, उसके बाद प्रो, उसके बाद इंटरप्राइज, फिर आता है एजुकेशन। हालांकि आपने प्रो एन या एजुकेशन एन नाम से भी कुछ वर्जन्स देखे होंगे। एन बेसिकली जो वर्जन्स होते हैं ना वो यूरोप साइड पे चलते हैं, और के एन जो वर्जन्स होते हैं वो कोरिया में चलते हैं। बेसिकली वहाँ पे हुआ क्या था ना, उनके कोर्ट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पे लॉ सूट डाल दिया था कि आप मोनोपोली कर रहे हो मीडिया प्लेयर्स को लेके। तो जितने भी एन वर्जन या के एन वर्जन विंडोज़ के आते हैं ना, वहाँ पर आपको मीडिया रिलेटेड ऐप्स देखने को नहीं मिलते। हालांकि आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मोटे मोटे केवल 4 वर्जन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन चारों के बीच क्या डिफरेंसेस होने वाले ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट लुक में मैंने जब चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया ना, तो लुक वाइज यहाँ पर लिटरली आपको कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। लिटरली लुक वाइज जो आपको यूआई देखने को मिलता है, जो बैकग्राउंड वगैरह देखने को मिलता है, आपको चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम देखने को मिल जाता है। तो फंक्शनैलिटी वाइज यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि भैया अगर डिफरेंसेस यूआई में नहीं है, फंक्शनैलिटी में नहीं है, तो डिफरेंस आता कहाँ पर है? तो उसका आंसर ना बिल्कुल सिंपल है। विंडोज 10 होम को अगर आप कंपेयर करते हो विंडोज 10 प्रो से, तो वहां पर जो मेन डिफरेंसेस आते हैं ना, वो है फीचर वाइज। बहुत सारी यूटिलिटीज जो आपको विंडोज 10 प्रो में देखने को मिलती है वो आपको विंडोज 10 होम में देखने को नहीं मिलती है, जिसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जांपल है बिटलॉकर। बिटलॉकर आपको विंडोज 10 होम में देखने को नहीं मिलता, हालांकि वो फंक्शनैलिटी आपको प्रो में देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप प्रो को कंपेयर करते हो इंटरप्राइज या एजुकेशन से, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे फीचर्स में कमी देखने को मिलती है। लाइक प्रो ना एक स्टेप कम है एजुकेशन और इंटरप्राइज के कंपैरिजन में। एजुकेशन और इंटरप्राइज में आपको ऐप लॉक नाम की एक यूटिलिटी देखने को मिलती है, जो कि आपको प्रो में देखने को नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है कि प्रो बेस्ट है, प्रो भले नाम से बेस्ट लग रहा हो, लेकिन बेस्ट इंटरप्राइज होता है, उसके बाद आता है एजुकेशन, उसके बाद आता है प्रो, और सबसे जो लीस्ट कट डाउन विंडोज 10 और विंडोज 11 का जो वर्जन है ना, वो केवल है विंडोज होम। हालांकि यहाँ पर अगर आप केवल फोटोशॉप चलाना चाहते हो या वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या केवल नेट ब्राउजिंग करना चाहते हो ना, तो टेक्निकली आप किसी भी वर्जन के साथ जा सकते हो। किसी भी वर्जन में आपको लिमिटेशन देखने को नहीं मिलेगी छोटे मोटे काम्स में, और मैं मानता हूँ 99% लोग कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना माइंड में एक छोटा सा सवाल हो सकता है आपके उठ रहा हो, क्योंकि मेरे भी भाई पहले उठता था, कि मैंने यहाँ पर अपना अभी नया एक पीसी बिल्ड किया है। मैं चाहता हूँ मेरे पीसी का जो हार्डवेयर है ना भाई, वो फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी कुछ भी रैम अनयूटिलाइज रह जाए या मेरा प्रोसेसर फुल्ली तरह से यूटिलाइज ना हो, और हमें गेमिंग में बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। उसके लिहाज से भैया हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बता दो। तो अगर आप चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्टेड हार्डवेयर देखते हो ना, तो लिटरली वो सेम है एक्सेप्ट विंडोज 10 होम। विंडोज 10 होम में केवल एक लिमिटेशन देखने को मिलती है, वो ये है कि विंडोज 10 होम आपको मैक्सिमम 128 GB रैम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हालांकि अगर आप प्रो, इंटरप्राइज या एजुकेशन को देखते हो ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो भाई 2 TB ऑफ रैम तक सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है उनका वर्क यूसेज थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पर सेफली आप कह सकते हो अगर आपके पीसी पे 128 GB से कम रैम है, तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिनेबेंच R20 चलाया, एंड गेस व्हाट, Ryzen 9 5950X का चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्कोर देखने को मिला है वो लिटरली आइडेंटिकल देखने को मिला है। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्मेंस लॉस देखने को नहीं मिला। बाय द वे यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करता चलूं, चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने एक्टिवेट कर रखा है ताकि हम लोग अपने हार्डवेयर का
फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। और इन केस अगर आप भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जेन्युइन तरह से एक्टिवेट करना चाहते हो, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, तो आप हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट को चेक कर सकते हो, जहां पर आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 की एक्टिवेशन कीज केवल 499 रुपीज में देखने को मिल जाती है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350, तो एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। अब इस पॉइंट को और भी प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने पीसी पे Forza 5 चलाया था, जहाँ पर हम लोग ने ग्राफिक्स कार्ड जो यूज़ किया था वो था RTX 3090, और जो हमें यहाँ पर FPS देखने को मिले हैं ना चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, वो ऑलमोस्ट सेम है। कहीं कहीं पर 1-2 FPS आगे पीछे देखने को मिला है, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो प्रूफ हो जाती है कि अगर आप चारों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में डालते हो और गेमिंग करते हो या CPU हेवी टास्क करते हो, कहीं पर आपका परफॉर्मेंस लॉस नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा और सवाल उठता है कि चलो ठीक है भैया, हमें ये पता चल गया कि परफॉर्मेंस लॉस नहीं होगा, लेकिन व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये भी हमें बता दीजिए। जब भी बात आती है यहाँ पर स्टेबिलिटी की ना, तो यहाँ पर आंसर थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग इसलिए होता है क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके यहाँ पर प्रायोरिटी स्टेबिलिटी है ना, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोग विंडोज 10 इंटरप्राइज LTSC वर्जन जरूर ट्राई करना। इंटरप्राइज का भी एक एडिशन है जो कि है LTSC। LTSC बेसिकली होता ही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उन्हीं मशीन्स के लिए बनाया गया है जो लंबे समय तक चलने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ATM हो गया और आर्मी के जितने भी मशीन्स होते हैं, सबमरीन हो गई, उन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है, जहाँ पर विंडोज यूज होता है ना, तो वहाँ पर LTSC वर्जन ही यूज होता है। विंडोज 10 इंटरप्राइज LTSC एडिशन में फ़र्क केवल इतना होता है कि उनमें जो अपडेट्स देखने को मिलते हैं ना, वो केवल सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलते हैं, फीचर अपडेट्स देखने को नहीं मिलते, जिससे कि आपकी मशीन सिक्योर तो रहती है लेकिन फीचर ऐड या रिमूव नहीं होता, इससे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। हालांकि अगर आप इंटरप्राइज LTSC एडिशन के साथ जाते हो ना, तो एक्टिवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि उसकी कीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं अनलेस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन ना हो। अगर आप सिमिलर एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप Tiny11 को भी ट्राई कर सकते हो। इसका एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स देखने को नहीं मिलते, फालतू के ऐप्स हटा दिए गए हैं, बाकी परफॉर्मेंस में भी कोई लॉस नहीं होता। बहुत ही बेयर बोन जो आपको विंडोज 11 देखने को मिलता है ना, वो वहाँ पर आपको मिल जाता है। लो एंड मशीन्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने थोड़े टाइम पहले उसे रिव्यू भी किया था, इनके अगर आपने चेक नहीं किया जाकर चेक भी कर सकते हो। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इससे डेली ऑसम कंटेंट। तो अब तक देखने के लिए थैंक यू।